हेलो विवोट्स, वेलकम बैक टू कैश फार्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके नाम है एक्शन पोटेंशियल, न्यूरो इम्पल्स एंड रिसेप्टर्स। सो जैसे कि आप सब जानते हो कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया को। सो आज हम इन तीन टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर हम पहले बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल की, अगर हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि तो एक्शन पोटेंशियल को हमने ऐसे डिफाइन किया है कि एन एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड या टेम्पोररी चेंज इन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन। ठीक, हम कहते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल है ये रैपिड या टेम्पोररी चेंज है। रैपिड मतलब फास्ट, टेम्पोररी मतलब कुछ टाइम तक। ठीक, ये एक ऐसी चेंज है, ये रैपिड चेंज है, टेम्पोररी चेंज होते हैं किन में? इलेक्ट्रिक चार्जेस में। जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन है वहाँ पर कुछ चार्जेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज सपोज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। उन्हीं चार्जेस में जब चेंज आए, ठीक, और ये इनको अलो कर देती है जो नर्व सेल है टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। उससे क्या होता है कि जो ये नर्व सेल है ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर पाती है। इसी को हमने नाम दिया है एक्शन पोटेंशियल। सो व्हेन स्टिमुलस अचीव्ड एट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जब स्टिमुलस कोई भी स्टिमुलस अचीव करते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हमने डिफाइन किया है कि इट्स अ क्रिटिकल लेवल ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट अ न्यूरॉन और मसल सेल मस्ट रीच टू ट्रिगर एन एक्शन पोटेंशियल। मतलब इसका यह है कि जब हम कोई भी स्टिमुलस अचीव करते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे, उस टाइम क्या होता है कि इट ओपन सोडियम चैनल, सो सोडियम आयन्स एंटर्स इनसाइड दिस सेल, देन ड्यू टू मोर सोडियम आयन इनसाइड दिस सेल चेंज ऑफ चार्ज एट प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस। जब हमने कोई भी स्टिमुलस अचीव की एट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे, उससे सोडियम चैनल ओपन हो जाती है। सो जब सोडियम चैनल ओपन हो गई, दैट मीन्स कि अब सोडियम आयन्स अंदर जाना स्टार्ट होंगे। अब सोडियम का स्टार्ट होना, क्या अंदर जाना स्टार्ट होंगे अब सेल में। ठीक, इससे क्या होगा, जितने सोडियम आयन्स अंदर जाएंगे दैट मीन्स कि अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी दैट विल रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ चार्ज। वो हमें चार्ज की चेंज होने में हेल्प कर सकता है। मतलब कि जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है सपोज। अब हम जब वहाँ पर चार्ज चेंज हो जाएंगे दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव वाली चार्ज है वो प्रोड्यूस हो जाएगी इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड जो नेगेटिव चार्ज वो हो जाएगी प्रोड्यूस आउटसाइड द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और इसी चेंज ऑफ चार्ज को, जो ये चेंज हुई चार्ज, पॉजिटिव हुआ इनसाइड हुआ पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ आउटसाइड, इसी को हमने बोला डिपोलराइजेशन। यहाँ तक समझ लें, यहाँ इसी को हमने बोला डिपोलराइजेशन। बट कहा जाता है कि एट द सेम टाइम, इसी टाइम क्या होता है कि इसमें पोटेशियम चैनल भी ओपन हो जाती है। जब पोटेशियम चैनल ओपन होती हैं तो पोटेशियम आयन्स का आउटफ्लक्स होना स्टार्ट होता है। अब वो सेल से बाहर जा रहे हैं, जो पोटेशियम आयन सेल के अंदर थे वो अब बाहर जाना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, अभी सोडियम चैनल ओपन हुई थी तब भी चार्ज में चेंज आई थी। अब पोटेशियम चैनल ओपन हुई तब भी चार्ज में चेंज आई। वहाँ पर सपोज नेगेटिव चार्ज आउटसाइड था और पॉजिटिव इनसाइड था, यहाँ पे उसका वाइस वर्सा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इनसाइड आएगी एंड पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड प्रोड्यूस हो जाएगी। इस प्रोसेस को हमने बोला इट इज़ रिपोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? इट इज़ रिपोलराइजेशन। दैट मीन्स कि अगर हम एक्शन पोटेंशियल की नक्शल में बात करेंगे, हमने कहा है कि ये साइकिल ऑफ डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन का एक साइकिल है। उसी साइकिल को हमने नाम दिया है इट इज़ एक्शन पोटेंशियल। जिसका आप इस फिगर में आराम से देख सकते हो कि इसमें सपोज यह न्यूरॉन सेल, इसमें सेल बॉडी, एक्सान, ये सब कुछ आप देख सकते हो। सोडियम कैसे अंदर आ रहे हैं, ठीक, और वहाँ पर चार्ज भी देख सकते हो, पॉजिटिव इनसाइड है या नेगेटिव आउटसाइड है। ऐसी पोटेशियम कैसे बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर इस पर चार्ज देख सकते हैं हम, जो पॉजिटिव है वो आउटसाइड है एंड जो नेगेटिव है वो इनसाइड है। ठीक, इसी को हमने बोला है इट एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा डीप में कुछ नहीं लिखना है, बस इतना काफ़ी है। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ न्यूरो इम्पल्स। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो चलिए, नाउ इट इज़ न्यूरो इम्पल्स। न्यूरो इम्पल्स उतना बड़ा टॉपिक है नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बहुत छोटा है। अगर हम नाम से देंगे न्यूरो इम्पल्स, इम्पल्स मतलब होती है सिग्नल। ठीक, न्यूरो मतलब होती है, मतलब नर्व के थ्रू, किसी नर्व फाइबर के थ्रू कोई भी इम्पल्स जब जाती है उसको हमने बोला न्यूरो इम्पल्स। इसको हमने डिफाइन किया है, इट इज़ अ सिग्नल दैट ट्रांसमिट अलोंग ए न्यूरो फाइबर। ये एक सिग्नल है, ठीक, जो ट्रांसमिट होती है, ठीक, जो ट्रांसफ़र होती है अलोंग ए न्यूरो फाइबर के द्वारा। ठीक, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो न्यूरो फाइबर के द्वारा ट्रांसमिट होती है। ठीक, या उसमें हमने कहा कि इट इज़ अ इन्फॉर्मेशन और स्टिमुलस। ये कोई इन्फॉर्मेशन होती है या कोई स्टिमुलस होती है जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू सिग्नल। ठीक, मतलब सिग्नल के बेस में, मतलब सिग्नल के बेस में इस इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसी को हमने बोला इट इज़ अ न्यूरो इम्पल्स। या हमने कहा कि न्यूरो इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड लाइक थ्रू एक्शन पोटेंशियल। ठीक, न्यूरो इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड, न्यूरो इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं लाइक थ्रू एक्शन पोटेंशियल, जैसे कि एक्शन पोटेंशियल में होता है। सपोज उसमें क्या होता है एक्शन पोटेंशियल में, वहाँ पर डिपोलराइजेशन होती है एंड रिपोलराइजेशन, मतलब चार्जेस के चेंज होता है ना, चार्जेस जो है चेंज हो जाएंगे। सेम ऐसी न्यूरो इम्पल्स में भी होता है। ठीक, सो इतना बड़ा आसान नहीं, बस इसकी डेफिनेशन इतनी बहुत है।
न्यूरो इम्पल्स क्या है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो आपका रिसेप्टर्स। अगर आपने बचपन से देखा होगा, जब से आपने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, हमने ये बताया है कि रिसेप्टर्स क्या होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, दीज आर द बाइंडिंग साइट्स। ये बाइंडिंग साइट्स होती है जहाँ पे कोई सब्सटेंस, कोई ड्रग, कोई एंजाइम आए और इस पे बाइंड हो जाता है, ठीक। बट इन केस ऑफ न्यूरॉन्स, हमने इनको कहते हैं कि दीज आर द न्यूरो ट्रांसमिटर रिसेप्टर। न्यूरो ट्रांसमिटर रिसेप्टर्स मतलब जहाँ पे वो न्यूरॉन बाइंड हो जाए, जिस मतलब जो सिग्नल कैरी करता है ना सपोज, जिसमें मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, जब वो किसी रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए, उस रिसेप्टर को हमने कहा इज अ न्यूरो ट्रांसमिटर रिसेप्टर, ठीक। हमने इसको डिफाइन किया है, दीज आर दो साइट्स वर न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड्स। ये वो साइट्स है जहाँ पर कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर आके बाइंड हो जाता है। न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन दो तरह की होती है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और दूसरे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्स आपको पता है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया साइनेप्सिस क्या होता है, ठीक। दैट मीन्स कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये प्रेजेंट होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। अब हम आगे चल के ये देखते हैं कि जो ये रिसेप्टर्स हैं, इनके टू टाइप्स पाए जाते हैं। एक है आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर, दूसरा है मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। अगर हम पहले आयनोट्रॉपिक की बात करेंगे, जो आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स हैं, हम कहते हैं कि इट एक्ट्स एज ए लिगेंड गेटेड आयन चैनल। लिगेंड गेटेड आयन चैनल, नाम देखो, लिगेंड गेटेड आयन चैनल। इसका क्या मतलब है लिगेंड गेटेड आयन चैनल? इट मीन्स कि इट ओपन्स और क्लोजेस इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू इट। मतलब ये वाला रिसेप्टर, ठीक, इट ओपन्स और क्लोजेस, ये ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा इन रिस्पॉन्स, किसके रिस्पॉन्स में? तो स्पेसिफिक रिसेप्टर, जब कोई स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर आएगा और इस रिसेप्टर बाइंड हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये तब इस आयन चैनल को ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है। फॉर दैट मीन्स कि ये किसी रैंडम न्यूरोट्रांसमीटर को खुद पे बाइंड होने नहीं देगा, ठीक। अगर हो भी जाएगा लेकिन तब भी ये उसके लिए आयन चैनल को ओपन नहीं कर पाएगा, ठीक। इसमें हमने एग्जांपल लिखी है गाबा ए या ग्लाइसिन रिसेप्टर, ये दो रिसेप्टर्स इसमें हैं। सो चलते हैं अब दूसरे टाइप के ओर, दैट इज मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर। मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर हमने बोला कि GPCR, जी कपलर, GPCR, जी प्रोटीन कपलर रिसेप्टर, उसको हमने बोला है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें हमने कहा कि GPCR, दैट मीन्स जी प्रोटीन इसमें अटैच होगा। इसको हमने बोला कि जी प्रोटीन अटैच विद रिसेप्टर। इसमें जी प्रोटीन अटैच होता है रिसेप्टर के साथ। व्हेन न्यूरोट्रांसमीटर अटैच टू देयर साइट्स, then G protein which is attached with the receptor will open or close ion channel directly or indirectly। जब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आता है और वो अटैच होता है टू देयर साइट्स, जहाँ पे उसकी जो बाइंडिंग साइट है वहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तब क्या करेगा चूँकि जो जी प्रोटीन है ना, ये आर रिसेप्टर के साथ अटैच है, तब ये क्या करेगा, इट विल ओपन और क्लोज। तब ये आयन चैनल को ओपन या क्लोज करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तब ये आयन चैनल को ओपन करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो डिपेंड करता है ऑन द बेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कैसा है, ये है मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर। सो यहाँ तक हमने 3 टॉपिक आज क्लियर किए। एक्शन पोटेंशियल था, न्यूरो इम्पल्स था एंड रिसेप्टर्स था। अब हमारे इस वाले पोर्शन बचे हैं 2 टॉपिक, दैट इज साइनैप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे कवर। उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें, दैट इज CNS, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।